गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मेरा आज का जो ब्लॉग है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले ही कि बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो गाइस, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और ये सब चीज़ों में पढ़ना नहीं है ज़्यादा, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग आपकी बुराई कर रहे हैं। अगर आप कामयाब हो रहे हो तो लोग आपकी बुराई करेंगे ही करेंगे, पीछे से कुत्ते भौंकेंगे ही भौंकेंगे। इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस लेने का नहीं, आगे लाइफ को बढ़ाने का। तो गाइस, होता यूं है कि जब एक कम्युनिटी में हम रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उसमें से क्या है ना, अभी किसी एक बंदे की जॉब लग जाती है, या कोई बंदा दिखने में अच्छा हो, स्मार्ट हो। तो स्पेशली ये मैं लेडीज़ की बात कर रहा हूँ, जेंट्स की बात नहीं कर रहा। जो जेंट्स होते हैं वो ज़्यादा लोड लेते नहीं है, तो लेडीज़ की बात कर रहा हूँ। तो उसमें से किसी की अगर जॉब लग गई या दिखने में थोड़ी सी सुंदर है, तो उनमें क्या हो जाता है, तो फिर जो बाकी वाली होती हैं, जो मतलब कि बदसूरत होती हैं, वो क्या करेंगी, उसकी बुराई करना शुरू कर देंगी। तो गाइस, उसमें क्या, कई बार तो कुछ लेडीज़ होती हैं वो सेटल हो जाती हैं, उनका कोई टेंशन लेने का इंटेंशन होता नहीं कि हम ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे नहीं, ज़्यादा लोड लेंगे नहीं। पर कुछ कुछ ऐसी होती हैं बेचारी ज़्यादा सच्चे दिल वाली, वो क्या ज़्यादा लोड लेना शुरू हो जाती हैं। और उनका जो ये जो ज़्यादा लोड लेना दिमाग में, ये इसमें क्या है ना, उनकी फैमिली लाइफ भी थोड़ी सी ख़राब होना शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर आप कहीं भी जंप करके आगे पहुंच रहे हो, जो आपका बैरियर है, जो आपके जो दोस्त बैठे हुए हैं निठल्ले, उनको आप क्रॉस करके कहीं आप जॉब कर रहे हो, या फिर उन काली कुलुटियों से आप ज़्यादा सुंदर हो, या फिर आपका जो रहन सहन है, आपका वे ऑफ लिविंग है, वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड है एज़ कम्पेयर टू देम, तो गाइस ऐसा होगा ही। ये होने का फुल चांसेस हैं कि वो आपकी बुराई करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। तो ये कॉमन कॉमन सी चीज़ है, मतलब कि ह्यूमन टेंडेंसी है। मतलब कि जब किसी से कुछ हो नहीं पाता, वो तो बुराई ही करेगा, और क्या करेगा, और कर भी क्या सकता है, क्योंकि उसको एक ही चीज़ है जो कर सकता है। क्योंकि वो पार्टिसिपेट तो कर नहीं सकता, कंपटीशन में भाग ले नहीं सकता। तो कहने का मुद्दा यही है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने का नहीं, और आगे अपनी लाइफ में बढ़ो, फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व मत हो जाओ। क्योंकि आज की जो जनरेशन है, या आज की जो लाइफस्टाइल है लोगों का, उसमें ऑलरेडी इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ों को भी लेके बैठ जाओगे साथ में, तो फिर आगे आपका जो प्रोडक्टिव आउटपुट है ना, वो नहीं आ पाएगा। तो गाइज, इन सब चीज़ों को ना अवॉइड करो, जितना हो सकता है उतना अवॉइड करो, क्योंकि ये सब चीज़ें सही नहीं है लाइफ के लिए, एकदम डेंजर है। इससे क्या है, हमारी फैमिली लाइफ ख़राब हो जाती है, और फालतू की चीज़ें हम सोचने बैठ जाएंगे तो फिर तो कैसे काम चलेगा। जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता हैं, जब बड़े बड़े स्टार्स हैं, देखो उनके पीछे लोग कैसे हाथ धो के पड़े हुए हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं लोग। हर दिन उनकी बुराई हो रही है, हर दिन मोर्चे निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं। तो आप भी ये सोच रहे हो कि अगर आपके भी जो दुश्मन है या कंपटीटर है, अगर आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो सोच लो कि ठीक है, उनकी अभी जल रही है तो क्या ही बोल सकते हैं उनके बारे में। तो गाइज, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा लोड लेने का नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है कि फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, और अपनी जो मेंटल स्टेट होती है वो भी सही तरह से नहीं रहती है। तो इन सब चीज़ों का एक ही रास्ता है, इन बंदों को जितना हो सके उतना अवॉइड करो, और ये मन में यही सोचते रहो कि ये बेचारे और करेंगे क्या, इनके पास यही काम था, इन्होंने कर दिया। तो गाइज, ये भी एक बात है। अभी 3-4 जो लेडीज़ हैं जो बेचारी काम काज नहीं करती हैं, मतलब कि जो वर्किंग नहीं है, वो बैठेंगी अगर, तो एक जो वर्किंग वाली है, तो उसकी नेचुरली वो बुराई करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। क्योंकि लेडीज़ को चाहिए होता है कि किसी न किसी के बारे में बात करनी ही करनी है, तो कोई ना कोई तो उनका बात का जो मुद्दा, तो कोई ना कोई तो बनेगा। तो इसलिए क्या है कि इन सब चीज़ों को ज़्यादा लोड लेने का नहीं, और ज़्यादा दिमाग में ये सब चीज़ें रखनी नहीं है। दिमाग को एकदम क्लियर रखो, क्लीन रखो। क्योंकि जो बंदा ऑफिस में काम करने वाला बंदा होता है, अगर वो दिमाग में ज़्यादा कुछ छापना शुरू कर देगा ना, तो फिर वो जो उसके जो काम होते हैं, डेली रूटीन के जो काम होते हैं, फिर वहाँ पे डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाती है, कि वहाँ पे बहुत सारे मैटर हैं वो क्लैश होना शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई किसी अपनी बुराई सुन लेता है किसी से, और फिर वो बंदा दुखी होना शुरू हो जाता है कि यार मेरे बारे में उसने ऐसा बोल दिया। और स्पेशली इसमें
जो वो लोग होते हैं जो आग लगाने वाला काम करते हैं, जो बात कभी भी हुई होगी और वो आके लाके देंगे आपको, यार वो तेरे बारे में ना ऐसा बोल रही थी, यार उसने तो तेरे को बुलाया ही नहीं, उसने तेरे को स्पेशल अटेंशन दी नहीं। क्योंकि लेडीज़ में तो आपको पता ही है स्पेशल अटेंशन तो चाहिए होती है सभी को। अगर आप किसी लेडीज़ को स्पेशल अटेंशन नहीं दोगे तो फिर वहाँ पे गड़बड़ हो ही जाएगी। और आजकल तो कुछ ऐसा ट्रेंड चल रहा है, जैसे कई सोसाइटियों में चल रहा है ऐसा, हमारी सोसाइटी में ऐसा चल रहा है कि कोई लेडीज़ है, अगर किसी ने उसको स्पेशल अटेंशन नहीं दी तो वो क्या करेगी, जो उसका जो ग्रुप है वो एग्जिट कर देगी। तो इसका जो इम्पैक्ट है फिर बहुत लोगों को पड़ता है। तो गाइस, ऐसे लोगों को जो स्पेशल अपेयरेंस चाहते हैं या स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, उनको चाहिए कि उनको हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट ही चाहिए होगा। तो इन सब लोगों को अवॉइड करो और आगे निकलो गाइस। ये सब बैरियर है हमारी लाइफ में, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी नहीं है, अपने दिमाग में स्पेशली। इनको अगर देनी भी है इंपॉर्टेंस तो मुंह पे दो, दिमाग पे नहीं देनी ज़्यादा। ज़्यादा इनके बारे में सोचना नहीं है। और कुछ अच्छे दिल के लोग होते हैं, वो क्या है ना, ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। या फिर कुछ नर्म दिल की लेडीज़ होती हैं, वो तो रोना भी शुरू कर देती है, यार उसने मेरे के बारे में ऐसा बोल दिया, बाकी लोग क्या सोचेंगे। अरे यार, इतना ज़्यादा लोड किस लिए लेने का। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर नहीं कहेंगे तो वो फिर वो जो उनकी गप होगी उसमें किसको डिस्कस करें एक्चुअली। ठीक है। और वैसे भी एक स्टडी हुई है कि जो लोग बैठ के बंदों को ही डिस्कस कर रहे हैं वो मतलब कि सबसे कमज़ोर दिल वाले लोग हैं। जो लोग किसी मोटो को डिस्कस कर रहे हैं या किसी बात को चर्चा कर रहे हैं, वो बंदे मतलब कि उनका दिमाग जो है वेल सेटल है। और जो बंदों के बारे में निंदा कर रहे हैं, चुगली चांटी करते हैं, तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि जो किसी की निंदा कर रहा है वो उसके सारे पाप काटे जा रहा है, पूरे बुरी तरह से उसके पाप काटे जा रहा है। तो गाइस, इसके ऊपर चुगली जो होती है इसके ऊपर तो कई सारी स्टोरीज हैं, मेरे दिमाग में भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, मैंने भी एक स्टोरी कहीं इंस्टाग्राम से भी सुनी थी। तो गाइस, होता यूँ है, एक राजा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दान नहीं करते किसी को भी। तो एक जो साधु होते हैं वो बोलते हैं कि यार मैं इस बंदे से ना दान लेके ही रहूँगा। तो राजा बोलता है यार मैं तो दान देता नहीं हूँ क्योंकि मैं हूँ नास्तिक। तो साधु बोलते हैं, तो मतलब कि राजा को जो घोड़े हैं ना, घोड़े की सवारी राजा की चल रही होती है और साधु भी पीछे पीछे चल रहे होते हैं। तो जो राजा का जो घोड़ा होता है वो लिद कर देता है। अभी साधु बोलते हैं कि यार ये लिद है, ये तेरे किसी काम की है नहीं, तो तेरे काम की नहीं है तो यही दान कर दे। तो राजा बोलता चल ठीक है, मेरे किसी काम की नहीं, तो उसको बोलते हैं भाई इसको दे दिए। अभी क्या होता है कि कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो राजा का जो एरिया होता है ना, तो वहाँ पे जो उसने लिद दान की होती है तो वो ना बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी बदबू जो दुर्गंध है वो फैलना शुरू हो जाती है। तो राजा देखता है, बोला यार ये इतनी बदबू, इतनी दुर्गंध कहाँ से आ रही है। और राजा क्या उसको हटवाता है, और हटवाता है उसको, बट फिर वो बढ़ना शुरू हो जाती है, फिर बढ़ती रहती है, फिर बढ़ती रहती है। तो राजा का ना दिमाग खनकता है, वो बोलता है कि यार क्यों ना साधु के पास जाया जाए। फिर वो साधु से पूछता है, बोला महाराज ये क्या हो गया। तो वो बोलता है उसको, बोला यार तूने लिद दान दी थी, तो जब दान किसी को दिया जाता है तो अगले बंदे के दिल से या दुआ निकलती है, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे किसी को आप पैसा दोगे तो बोलेगा ठीक है भगवान इसके घर में और लक्ष्मी आए और पैसा बढ़े इसका, तो उसका पैसा बढ़ता है उसी हिसाब से। इसलिए दान पुण्य भी करते रहा करो। और उसी हिसाब से क्या उसकी लिद बढ़ती जा रही थी। तो अभी राजा बोल रहा है कि यार ये मतलब कि जो लिद बढ़े जा रही है इसका कैसे तोड़ बताओ महाराज, आपके पास ही सारे तोड़ होते हैं। तो राजा जो है ना वो परेशान हो गया होता है बुरी तरह से। तो साधु बोलते हैं उसको, कुछ नहीं करना तेरे को क्या है ना अपनी बुराई करवानी है। कुछ ऐसा कर दे कि तेरा पूरे साम्राज्य में ना तेरी बुराई करना शुरू कर दें लोग। और जैसे ही तेरी बुराई करना शुरू कर दी लोगों ने, और तेरे जो पाप हैं वो कटना शुरू हो जाएंगे। तो राजा क्या करता है, दो चार बंदों को मार देता है, दो चार बंदों को कैद कर लेता है और ऐसे अपना माहौल क्रिएट कर देता है। माहौल क्रिएट करने के बाद क्या होता है ना, लोगों में पूरा हाहाकार मच जाती है, उसकी बुराई होना शुरू हो जाती है। और वो देखता है जो उसका ढेर होता है ना बदबू वाला, वो सारा खत्म हो जाता है। तो गाइस, इस चीज़ से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जितनी कोई हमारी बुराई करे ना, उतने हमारे ही अच्छे अच्छे दिन आते हैं, हमारे पाप कट जाते हैं। तो
ये मेरी जो कहानी थी उन भाई बहनों के लिए थी जो मतलब कि दिमाग में फालतू का लोड लेके चल रहे हैं या फालतू की बातें सोचना शुरू कर दिया। तो अगर हमारे बारे में कोई बुराई कर रहा है ना तो बहुत अच्छा ही कर रहा है। हमारे जो पाप है ना वो काट दे रहा है वो। तो जो लिद का ढेर है ना वो सारा मतलब कि सारा कचरा उसके मुंह में है। आप इसलिए टेंशन लेने का नहीं, ज़्यादा लोड मत लो, खुश रहो, हैप्पी रहो, मौज मस्ती में रहो। और ऐसे जो फालतू लोग हैं इनसे दूर रहो। और अगर कोई आपको बताता है कि भाई आपके बारे में फलानी कोई या फलाना ऐसा बोल रहा था, तो ज़्यादा लोड लेने का नहीं, एकदम मौज मस्ती में रहने का, चिल्ड रहने का। जय हिंद, जय भारत। ऐसी वीडियो हम फिर लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।